98% लोगों को इसमें काम करना नहीं आता, क्योंकि एजुकेशन तो दी नहीं जाती ना। टू दोस्तों, आज की वीडियो की बात करें ना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है उन सभी लोगों के लिए जो कि फॉरेक्स मार्केट या करेंसी मार्केट में काम करना चाहते हैं। देखो, फॉरेक्स मार्केट जो इंडिया में लीगल है, हम लोग उसमें काम करेंगे, सबसे पहली बात हमें पता होनी चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सेबी के पास जा सकते हैं। हमारे पास में जो सेबी है ना, उसका काम है कि भाई अगर कोई स्कैम हो जाए ब्रोकर के थ्रू या बैंक के थ्रू ट्रेडिंग रिलेटेड, देन डेफिनेटली आप उसके पास जाओगे। बट एक बात तो बताओ, फॉरेक्स मार्केट जो इंटरनेशनल ब्रोकर जो सेबी रजिस्टर्ड ही नहीं है, मतलब सेबी के अंडर वो आते ही नहीं है, तो आप उनके खिलाफ कैसे जाओगे? मैं पूरा प्रोसेस यहां पे समझाता हूं। और एक क्लाइंट के साथ में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ है, अप्रोक्स 4 लाख रुपीस का स्कैम हुआ है। कमाल की बात यह है कि अब वो करे क्या, उनको ये भी बताया नहीं जा रहा है। क्यों? पुलिस के पास जाना भी उनके लिए प्रॉब्लम की बात हो सकती है, और सेबी के पास जाएंगे तो सेबी को क्या बोलेंगे कि मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग की थी, देन वहां पे प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं यहां पे आपको पूरा पिक्चर क्लियर कर देता हूं। अगर कभी आपके साथ स्कैम हो भी जाए कि भाई फॉरेक्स मार्केट में आपका जो ब्रोकर है, लाइक इंटरनेशनल ब्रोकर, वो आपको पैसा नहीं दे रहा है, तो क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं रिकमेंडेशन करूंगा कि हम लोगों को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने चाहिए। हम जब भी काम करें इंडियन मार्केट में, ध्यान रखा जाए कि सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर होना चाहिए। ये बात मैं बार बार पता है क्यों बोलता हूं? इसीलिए बोलता हूं क्योंकि 4 लाख रुपए किसी की बहुत मेहनत की कमाई हो सकती है और बहुत बड़ी अमाउंट है। तो हमें सेबी जो हमारे लिए बनाई गई है कि हमारी सेफ्टी करे, डेफिनेटली उसके ब्रोकर के साथ में ही काम करना चाहिए जिसके अंडर, सेबी के अंडर ब्रोकर आते हैं। दूसरी चीज है, अगर हम फॉरेक्स मार्केट कर रहे हैं ना, तो इंडिया में फॉरेक्स मार्केट लीगल है, जिसको कि करेंसी मार्केट बोलते हैं देसी लैंग्वेज में। समझ रहे हो? जिसको कि करेंसी मार्केट बोलते हैं देसी भाषा में, कि भाई यहां पे तो कह सकते हो करेंसी में काम कर रहे हैं। फॉरेक्स का मतलब करेंसी ही होता है, इस बात को ध्यान रखो। यहां पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को पता होना ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब मान लीजिए मैं बोलूं भाई कौन सा रूल, जैसे आरबीआई है, आरबीआई ने हम लोगों को बोला हुआ है कि भाई देखो ये वाली करेंसी पेयर्स हैं, आप इनमें काम कर सकते हो और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर में कर सकते हो। काफी सारे लोग कहेंगे आप ये बात बार बार क्यों बताते हो? भाई इसलिए बताता हूं ताकि आपको नुकसान ना हो, आप उन लोगों के, स्कैमर्स के चंगुल में ना फंसो जो आपको इंटरनेशनल मार्केट ब्रोकर्स के अंडर फंसाने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे कभी भी जब मैं काम करता हूं ना, हमेशा बोलता हूं कि सेबी के साथ काम करो, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करो, आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करो, कोई आपको कुछ भी नहीं कहने वाला है। अब बात आ जाती है, अगर हमें काम करना है तो स्टेप्स क्या होने चाहिए। ये वीडियो देखो बिल्कुल जीरो से जो इंसान देख लेगा ना, देन डेफिनेटली उसको पूरा स्टेप, पूरा चीजें समझ में आ जाएगी और फॉरेक्स मार्केट के नाम पर उसके साथ कभी भी कोई स्कैम नहीं होगा। और फॉरेक्स मार्केट में अगर कोई स्कैम हो जाए तो करना क्या चाहिए, ये बात मैं वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है मेरे भाई, मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, मैं यहाँ पे बेसिकली मैंने अपनी कंप्लीट की डिग्री वगैरह और मैंने देखा कि भाई मैं ट्रेडिंग कर सकता हूं या जो भी चीजें मैं करना चाहता हूं, मैंने देखा भाई मैं शेयर मार्केट में काम करना चाहता हूं। पहली बात तो शेयर मार्केट पहले से ही बदनाम, शेयर मार्केट पहले से ही बदनाम की ये तो जुआ है, ये तो गैम्बलिंग है। क्यों? 98% लोगों को इसमें काम करना नहीं आता, क्योंकि एजुकेशन तो दी नहीं जाती ना। 2% लोग हैं जिनको काम करना आता है, वो इन लोगों को मुंह भी नहीं लगाते। सच है, ये रियलिटी है। जो लोग सच में मार्केट में राज करते हैं वो आम जनता को क्यों कहेंगे तुम सीख जाओ इस बातों को? तो आम जनता को अपने अंदर से ही कुछ ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है जो कि ग्रो कर पाए। कॉमन सी बात है। तो फॉरेक्स मार्केट जब इसके अंदर की बात करें तो करेंसी मार्केट, फॉरेक्स मार्केट एक ही है। शेयर मार्केट में नॉर्मली बात आती है किसकी? इक्विटी की, देन इक्विटी के फ्यूचर्स की, जिसको फ्यूचर डेरिवेटिव बोलते हैं। देन उसमें बात आती है ऑप्शंस की, जिसको ऑप्शंस डेरिवेटिव बोलते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि दुनिया में बस यहीं पे ही काम होता है। नहीं, जो शेयर मार्केट है जिसको सेबी रेगुलेट करता है लीगल वे में, समझ रहे हो, हमें लीगल काम करना है, कोई भी लीगल काम नहीं करना होता है। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, यहां पे हम लोग लाइक इक्विटी में काम कर सकते हैं, हम लोग क्रूड में काम कर सकते हैं, क्रूड ऑयल में काम कर सकते हैं, नेचुरल गैस में काम कर सकते हैं। इसी तरीके से फॉरेक्स में भी काम कर सकते हैं। फॉरेक्स मतलब फिर बोलूंगा यार, इंडियन मार्केट में इसको करेंसी बोलते हैं। अगर आप इसको फॉरेक्स बोलोगे तो थोड़ा सा अंग्रेज वाला टाइप का फील आएगा और मैं कुछ ऐसा काम कर रहा हूं, समझ रहे हो? बस बाकी और कुछ भी नहीं है, सेम ही चीज है। इंडिया में अगर रहते हो तो सेबी के साथ फॉलो करते हुए काम चलना है और आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करना है। और फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करें तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पहले एजुकेशन गेन करो, देन ये चीजें आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अब बात आ जाती है कि भाई काम करना कैसे है। करने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले हमने बोला हम सेबी के पास देखेंगे,
सेबी रजिस्टर्ड। तो आप क्या कर सकते हो, सेबी की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे जितने भी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर्स होंगे 1200-1300 जितने भी ब्रोकर है ना ऑल ओवर इंडिया में, उनकी सबकी लिस्ट होगी। अगर आप कोई भी ब्रोकर के साथ जाना चाहते हो, जैसे कि मैं आपको सजेस्ट करता हूं, नीचे मैंने 3 लिंक दी है, उनमें से कोई भी आप करोगे ना वो सेबी रजिस्टर्ड ही है। और मैं हमेशा सेबी रजिस्टर्ड में ही काम करता हूं। अनरजिस्टर्ड या अनरेगुलेटेड ब्रोकर्स के साथ काम करना होता है कि अपने पैसे को दांव पे लगाना। और हम लोगों की यार मेहनत की कमाई है, तो कॉमन सी बात आ जाती है, उसको दांव पे नहीं लगाया जा सकता, उसको बहुत सेफ एंड सिक्योर करना होगा, जिसके लिए हमारे पास सेबी बैठी हुई है काम करने के लिए। दूसरी चीज आ जाती है यहां पे, पहली कंडीशन तो क्या हो गई, सेबी रजिस्टर्ड में काम करेंगे। सबके सब लोग कान खोल के सुन लो, कोई भी अनरेगुलेटेड ब्रोकर में काम नहीं करेगा। और कोई कहे कि हम सेबी रजिस्टर्ड की हमारा तो ऑफिस बुर्ज खलीफा के 7वें फ्लोर पे है, अरे भाई मुझे क्या बुर्ज खलीफा में घूमने जाना है, समझ रहे हो। जो स्कैमर्स टाइप के लोग होते हैं, आपने देखा होगा, ये लोग क्या कहते हैं, हमारा ऑफिस लंदन में है, हमारा ऑफिस तो बुर्ज खलीफा के 7वें फ्लोर पे है। ऐसा हुआ, मैंने पूछा भाई इनका ऑफिस कहां पर है, कहते नहीं हम बहुत सेफ जगह पे काम करते हैं, हम दुबई से काम करते हैं, वहां पे हमारा 7th फ्लोर पे बुर्ज खलीफा में हमने ऑफिस भी लिया हुआ है, वहां से काम होता है। अरे भाई इंडिया से कोई कुछ करके दुबई भाग जाए ना, तो दुबई से वापस लाना ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। पहली बात तो वो देते नहीं है, उनके सिटीजन है वो नहीं देंगे। तो सोचो आपके साथ में अगर उन्होंने 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख का स्कैम कर लिया और वो बुर्ज खलीफा के 7वें फ्लोर पे बैठे हैं, क्या आप यहां से चक्कू छुरा लेकर जाओगे कि मैं तेरी जान ले लूंगा, मेरे पैसे वापस दे? कुछ भी नहीं कर पाओगे। यहां से जाकर अगर वहां पे 7वें फ्लोर पे जाके आपने आतंक मचाने की कोशिश की ना कि मैं कुछ कर दूंगा, चिल्ला चिल्ला के मैं कुछ कर दूंगा, भाई वहां पुलिस ऐसी होती है पकड़ के अंदर डाल देगी। उल्टा वहीं उसके पास तो दबा के पैसा है, क्या पता वहां पे पुलिस वाले बिकते भी हों, कॉमन सी बात है। उस कंडीशन में आपका ही वहां पे नुकसान होने वाला है। तो मैं तो आपको एडवाइस दूंगा कि ऐसे जगह से बचने का एक ही रास्ता है, सेबी को फॉलो करना, सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ काम करना, पहली कंडीशन। दूसरी चीज आ जाती है जो कि मैं कई बार बोलता रहता हूं, बहुत सारे लोग कहते हैं भाई तुम इतनी बार क्यों बोलते हो। भाई जो चीजें सच है ना उनको बार बार बोलोगे तो वो माइंड में बैठ जाती है, और हमारा माइंड कभी भी अनरेगुलेटेड चीजों पर करने पर आएगा ही नहीं है। आप यहां पर देखोगे सेकेंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप पे ये रहेगा कि भाई हम लोगों को आरबीआई अप्रूव्ड पेयर में काम करना है। आरबीआई अप्रूव्ड पेयर्स, अब ये पेयर्स क्या होते हैं, जैसे कि आप लोग जानते हो हम लोग करेंसी में काम कर रहे हैं। तो करेंसी में क्या है, एक करेंसी जैसे आईएनआर हो गया तो उसको दूसरी करेंसी के साथ में कंपैरिजन किया जाता है, जैसे यूएसडी। तो कॉमन सी बात है, इन दोनों का जो एवरेज प्राइस कह सकते हो निकल कर आया, उसके ऊपर हम लोग ऊपर जाने पर बाय करेंगे तो बाय करने की ट्रेड होगी, नीचे करने पर सेल जाएगा तो सेल पे ट्रेड होगी, और यहां पर हम लोग गेम प्ले कर सकते हैं। तो इसको पूरा जो कॉम्बिनेशन बना, जैसे यहां पे क्या बना, यूएसडी आईएनआर, तो ये पूरा का पूरा जो पूरा बोला जाएगा यूएसडी आईएनआर, इसको एक पेयर बोला जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके से हमें पेयर में काम करना है। हमें टोटल आरबीआई कहता है बेटा आप 7 पेयर में काम करो, पैसा ही तो कमाना है तुमको। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पैसे कमाने के लिए मल्टीपल चीजें करनी होती है, नहीं, 7 चीजें हैं और दुनिया भर के लोग कर भी रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा इंटरनेशनल फॉरेक्स ट्रेडिंग जो होती है ना, उसके अंदर केवल 3 पेयर, जैसे 3 पेयर यूरो जीबीपी, जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी एंड जेपीवाई यूएसडी, इनके ऊपर काम करके भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट गेन किया जा सकता है। अब बात आती है इंडिया के अंदर अगर हम काम करें तो इंडिया में कौन कौन से ब्रोकर यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। ब्रोकर की तो बात मैंने बता दी, अब यहाँ पे पेयर कौन कौन से अवेलेबल होते हैं उसको ढंग से समझ लो। देन यहाँ पे बात करेंगे कि कैसे हम इन स्कैमर से बच सकते हैं, क्या चीजें हमें ध्यान रखनी है। देन यहाँ पे पेयर की बात करें, सबसे पहला पेयर तो हो गया हमारा यूएसडी आईएनआर, सेकंड पेयर हो गया हमारा जीबीपी आईएनआर, थर्ड पेयर हो गया हमारा जेपीवाई आईएनआर, देन हो गया यूरो आईएनआर, उसके बाद यहां पे नेक्स्ट हो जाता है यूरो यूएसडी, ठीक, जीबीपी यूएसडी, देन जेपीवाई यूएसडी। ये टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये सातों के सातों पेयर के अंदर आप दबा के काम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। यहां से जितनी भी आप इनकम जनरेट करोगे उसको आप डायरेक्टली अपने बैंक अकाउंट, जो इंडियन बैंक अकाउंट है, उसके अंदर विड्रॉल करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। नॉर्मल जो भी आपका टैक्स स्लैब आता है, देखो जिस देश में रहते हैं वहां के टैक्स भी हमें फॉलो करने होते हैं, वहां के रूल्स भी फॉलो करने चाहिए, तभी तो देश ग्रो करेगा ना, कॉमन सी बात है। तो यहां पर देखोगे ना, यहाँ पे तीनों चीजें इन्वॉल्व हैं। सेबी हो गया हमारी सुरक्षा के लिए, आरबीआई हो गया हमारी सुरक्षा के लिए, बैंक हो गया हमारी सुरक्षा के लिए, सारी चीजें सेफ हैं। अब आपको क्या करना है, अपनी स्किल डेवलप करनी है किसी भी एक के अंदर, एजुकेशन के बेस पर, जैसे भी किसी में भी एक में कर लीजिए और ट्रेड कीजिए। ट्रेड करके जो पैसा आएगा उस पैसे को डायरेक्टली कह सकते हो, क्या करोगे, पैसे से पैसा कमाने के लिए ट्रेड करो, कौन मना कर रहा है, सिंपल सी बात आती है। तो ये बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। अब बात आ जाती है कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो क्या करना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए मुझे कोई प्रॉब्लम आ गई, मेरा एक XYZ ब्रोकर था, उसने मुझसे 5 लाख जमा करवाए,
और जमा कराने के बाद वो भाग गया, तो भाई क्या वो पैसा वापस आ सकता है? तो इसका एक बहुत अच्छा वाला आंसर देता हूं मैं आपको, नो। कितना दम लगा लेना, चाहे तुम्हारे चच्चा विधायक हो, भाई पैसा वापस नहीं आता। ये चीज मैंने नोटिस कर ली, और ये एक के साथ नोटिस नहीं की। जो ये स्कैमर्स होते हैं, ये लोग पहले ही फुल प्रूफ प्लान बना के रखते हैं। ठीक है, आपका 5 लाख जिस इंडियन बैंक अकाउंट में जाता है, हो सकता है वो कोई गरीब आदमी हो और उसके अकाउंट में एटीएम कार्ड उन लोगों ने लिया और उसको विड्रॉल करके हवाला के थ्रू पैसा पता नहीं कहाँ के कहाँ चला जाता है। जब तक आपका कंप्लेन होती है, पुलिस बेचारी उसको पकड़ती है, मेहनत करके पता लगता है तो गरीब किसान आदमी है, इसको क्या करें, इसको तो पता ही नहीं था, इसको तो 10-20 हजार रुपए दे दिए होंगे और बेचारा ये तो झांसे में आ गया। अब उसके ऊपर इतना बड़ा कोई केस थोड़ा ना हो जाएगा कि तुमने स्कैम किया, कॉमन सी बात है, उस बेचारे को तो पता भी नहीं है। तो इस तरीके से ये लोग स्कैम करते हैं। तो पैसा तो भाई गया तो गया, वो वापस नहीं आता। वो आपको कहेंगे इंडियन अकाउंट में ट्रांसफर कराएंगे। हो सकता है वो कोई ऐसे इंसान का हो जो हवाला के अंदर इन्वॉल्वमेंट रखता हो। कल को सोचो पुलिस हवाला के थ्रू उस इंसान पे पहुंचती है, तो आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन उनके साथ में मैच होंगे, देन डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो ये बात ध्यान रखना। तो यहां से बचने का केवल एक ही तरीका है, जो मैं बोलता हूं, अपनी नॉलेज को गेन करना। सिंपल सी बात है, अपनी नॉलेज को अगर आप गेन करोगे, देन डेफिनेटली ये स्कैम्स आपके साथ नहीं होने वाले हैं। वरना स्कैम की बात करें, पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, अच्छे खासे कोट पैंट टाई वाले लोग हैं ना, उनके साथ भी यहां पे पोपट बन जाता है उनका। क्यों बन जाता है? लालच में आके। इंसान लालच में आके पैसा ट्रांसफर कर देता है, रूल्स को फॉलो नहीं करता है, फिर बाद में कहता है चलो, बताता भी नहीं है किसी को। क्यों नहीं बताता? कॉमन सी बातें बेइज्जती होती है। देखो मेरे पास काफी सारे कॉल्स आते रहते हैं, वो तो इसलिए आते हैं क्योंकि फोन पे बात हो रही, ना तो मैं उनको जानता हूं, मुझे जानते, एडवाइस मांग रहे हैं, इस वजह से मैं आपसे बता पा रहा हूं। वरना आपके आसपास किसी के साथ ऐसा स्कैम हो भी जाता है ना भाई, वो बताता भी नहीं है। क्यों? ये स्कैम होते हैं छोटे पैमाने पर, 50,000 डाल लो, 1 लाख डाल लो, 2 लाख डाल लो, समझ रहे हो? ये छोटे स्कैम्स होते हैं, और स्कैम होने के बाद में आम आदमी को लगता है यार किसी को बताऊंगा तो कोई क्या कहेगा, इस वजह से वो चुप हो जाता है, सोच कर कि मेरी किस्मत थी। बट सोचो, वहां पर एक इंसान के साथ नहीं, वो हजारों लोगों के साथ ऐसा स्कैम कर रहा है, और कितना बड़ा अमाउंट आप लोगों से छीन कर ले जा रहे हो। आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका तो फुल प्रूफ प्लान है, वो काम ही इस बेस पे कर रहे हैं, प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं। तो आई विश यहां तक की बातें क्लियर हो गई होगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे शेयर मार्केट में आना चाहते हैं। सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर की बात करें तो भाई सेबी जो हमारे लिए कह सकते हो हमारी सेफ्टी के लिए है, उसके द्वारा जो अप्रूव ब्रोकर होते हैं ना, उनकी लिस्ट मैंने नीचे दी हुई है, जाके चेक कर सकते हो। अगर कोई नया इंसान अपना कंटिन्यू करना चाहता है तो डीमेट अकाउंट ओपन कर सकता है। तो इस तरीके से काम किया जाता है। आई विश यहां तक की बात क्लियर हो गई होगी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन होगा तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप हाई करके मैसेज कर सकते हो, आपको बाकी डिटेल्स शेयर कर दी जाएंगी। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूं।